अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उर्दू कवायद की एक और छोटी सी किस्त लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं इसमें जामिद पे। तो आज का जो मौजू है वो है इसमें मसदर। इसमें मसदर चूंकि बनावट के लिहाज से एक और सोर्स हमारे पास आता है जिससे हमें अस्मा हासिल होते हैं, यानी इसम बनते हैं जिसके जिसके जरिए से हमारे पास आते हैं। तो इसमें मसदर, इससे पहले हमने जामिद के बारे में बात की है। तो जो असल में हमें जो जो अस्मा मिलते हैं, इसका छोटा सा तारुफ मैंने वीडियो नंबर 6 में दिया है इसी सीरीज के, जिसका मैं पहले भी हवाला दे चुका हूँ इसमें जामिद वाली इस क्लास में। तो अब चूंकि हमारे पास इसमें मसदर आ रहा है तो इस पर अब बात होगी इंशाअल्लाह रहमान। तो जानना चाहेंगे कि किसे कहते हैं इसमें मसदर। ग्राफिकली मैंने आपके पास वो चीज़ पहले बता के रखी थी, इसमें जामिद को मैंने ग्राफिकली भी आपके सामने रखा। इसको भी मैं रखूंगा ताकि आसानी हो जाए व्यूवर्स के लिए, वे जल्दी से जान पाए कि मसदर से क्या मुराद है। इससे पहले कि वो चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन कर लें, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वो इसम जो खुद किसी से न निकला हो लेकिन उससे कोई निकले। अब तो आपके लिए आसान है ये समझना। फर्ज कीजिए ये वही जामिद वाली शक्ल जैसी समझिए आप। फर्ज कीजिए ये यहाँ पर मसदर है, फर्ज कीजिए ये मसदर है, यह इसका आने का कोई रास्ता नहीं है, जो खुद किसी से न निकला हो लेकिन उससे कोई निकले। यहाँ पर हम ये खुला ही छोड़ेंगे, यानी यहाँ से निकल रहा है, इसको हमने टिक किया है, यानी कुछ निकले यहाँ से। यह नहीं कि हमने पिछली वाली वीडियो में आपने देखा हो कि हमने यहाँ पर भी क्रॉस किया था, लेकिन यहाँ पर आज हम इसको टिक कर रहे हैं। इसका मतलब है, ग्राफिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका मंबा तो कोई है नहीं, आता ये किसी से नहीं, निकल तो खुद तो किसी ये निकलता है नहीं, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें फिर हमारे पास बन के आती हैं। वो क्या है, इसके लिए एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने आपकी नजर कर लूं तो इसको हम, वो कैसे अल्फाज है, अक्सर आप याद रखें जितने भी कामों के नाम हैं, क्योंकि हम इसमें मसदर को यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। अभी एक तजाद मैं आपके अजहान में डालने की कोशिश करूंगा, फिर उसको रिजॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। क्योंकि इससे पहले वाली जो हमारी इस वीडियो सीरीज की गालिबन किस्त नंबर 3 है कि 4 है, 3 है शायद, फेल में वो चीज मैंने थोड़ी सी वहां पर वाजे की थी कि कौन चीज कब फेल है और कब नहीं है, वो थोड़ा सा इसमें हम वाजा करने की कोशिश करेंगे। इसमें मसदर का मतलब है वो इसम, असल में ये सारे इसम ना कामों के इसम होते हैं, कामों के नाम अक्सर ये होते हैं। और इनकी जो मिसाल है वो अभी मैं आपके सामने जाहिर करूंगा। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे यहां पर लिखना। लिखना चूंकि इसमें मसदर है, क्योंकि लिखना बजाते खुद एक काम का नाम है। जब ये बहैसियत काम का एक नाम रिप्रेजेंट किया जाए, पेश किया जाए, तो तब हम इसे इसमें मसदर कहेंगे। लेकिन बजाते खुद ये एक फेल भी काम करता है, लेकिन उस वक्त जो कि मैंने फेल में ये बात कही थी कि इसमें अभी जमाना नहीं पाया जाता है। जब इस लफ्ज में जमाना पाया जाए तब ये इसमें मसदर नहीं रहेगा, तब ये फेल होगा। लेकिन जब इसमें किसी जमाने का अमल दखल न पाया जाएगा, इसे हम इसमें मसदर ही तस्वर करेंगे। इसमें मसदर लिखना चूंकि नाम भी है और यह काम भी है। अगर हम इस तरह का जुमला बनाएंगे, मैं कहूंगा मुझे आज का हिसाब अभी लिखना है, तो इसका मतलब है मैंने जो लफ्ज लिखना इस्तेमाल किया है ये यहाँ एक काम का नाम है, काम है, मुझे ये काम करना है, जमाने का ताल्लुक है इसमें कि अभी लिखना है। मैंने, इसका मतलब है मैंने अभी नहीं लिखा है, अब लिखूंगा। लेकिन जब हम यूं कहते हैं कि आपका जो ये लिखना है मुझे बहुत पसंद है, तो यहां पर ये लिखना इसमें मसदर है, लेकिन जो पहली सूरत मैंने बयान की है अभी लिखना है तो उसमें ये फेल है। तो अब ये देखिए यहां पर, ये तो यहां पर फेल नहीं है क्योंकि सिर्फ जमाना नहीं दिखा रहा है, सिर्फ एक काम का नाम है, तो ये इसमें मसदर है। इसी तरह आप कहेंगे खेलना। खेलना चूंकि अगर इस तरह आता है खाली और आपको जाहिर लगे कि इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता है,
कोई ऐसा जुमला जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल इस तरह हुआ हो कि ये लफ्ज कोई जमाना नहीं दिखा रहा है, अलबत्ता एक नाम है किसी एक्टिविटी का, इसी एक काम का एक नाम है, तब ये यहाँ पर मसदर है, तब ये यहाँ पर मसदर है। इसको हम यहाँ पर फेल नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मैं इस तरह लिखूंगा, मुझे खेलना है, इसका मतलब है इसमें आइंदा जमाने का जिक्र है, मैंने अभी खेला नहीं है, मुझे खेलना है, तो यहां पर ये फेल का काम करता है। अगर ये इस तरह आएगा, मुझे खेलना आता है, देखिए दो मिसालें हैं। यहां पर ये काम करता है, मुझे खेलना है, इसका मतलब वो मुझे ये काम आता है तो अब मुझे खेलना है। यहां पर ये बहसरे फेल काम करता है, लेकिन यहां पर ये कहता है मुझे खेलना आता है, इसका मतलब है इसने ये इसको एक काम बनाया, एक नाम बनाया किसी काम का। तो खेलना यहां पर एक अमल है, तो ये अमल करना, ये काम करना इसे आता है, यहां पर ये मसदर है। तवक्को करता हूं कि ये चीजें आपकी जहन में उतरती होंगी। इसके साथ साथ में चंद और चीजें मैं आपकी नजर करना चाहूंगा यहाँ पे। इसके लिए मुझे ये डेफिनेशन मिटानी पड़ेगी, वो इसम जो खुद किसी से ना निकला हो लेकिन उससे कोई निकले, इसको मैं अब रब करता हूं। अब आप देखिए, अब इसकी और भी मिसालें हमारे पास हैं कि इसमें मसदर की पहचान क्या है। असल में सब कहते हैं और मैं भी कहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें जो मतलब मुझे यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं उनको वाज़ह कर लूँ, किसी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं उसमें। तो छोटी सी एक मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा, जिसके जरिए आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है, जल्दी से जल्दी आपको जिससे तरफ चुन सकते हैं कि ये कौन सा ये इसमें मसदर है या फेल है। वो इस तरह, इसकी एक छोटी सी मिसाल है, इसके पीछे अक्सर ना आता है। अब इस ना को मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ना। अगर ये सिर्फ पढ़ना है तो यहां पर जो ये ना आप देखते हो, इसको गिराओ। जब आप ये ना आप गिराओगे ना इससे, तो वहां पर ये जो बाकी लफ्ज रहता है, मिसाल के तौर पर इसमें हमने ना गिराया, अब यहां पर रह गया पढ़। तो ये पढ़ बजाते खुद एक इसको कहते हैं फेल, लेकिन फेल अमर है ये, यानी ये हुक्म करता है। हम किसी से कहते हैं पढ़, चल, लिख, अंदर आ, जाओ, खा, पी, तो तब वो अमर बनता है, यानी हुक्म के तहत आता है। जब जब आपको कोई ऐसा लफ्ज लगे जिसमें आप ना गिराते हो और उसके बाद फिर आपके पास फाइल अमर रहता है, तब वो इसमें मसदर की मिसाल है। एक और चीज है, यहां पर हम लिखेंगे खेलना। इसको आप देखिए, अगर ये ना हम गिराते हैं, यहां पर रहता है खेल, खेल। अगर हम ये जुमला इस तरह कहेंगे किसी को ऑर्डर के तौर पर खेल, तो ये यहां पर फेल अमर बनता है। जब जब ये चीज साबित हो कि आप ना गिराने के बाद आपके पास आपको हासिल होता है कोई ऐसा लफ्ज जो फेल अमर का दर्जा रखता हो, तब वो लफ्ज इसमें मसदर है, तब वो इसमें मसदर है। लेकिन एक और मिसाल में बताऊंगा यहां पर जो आपको ये चीज क्लियर करेगी। अगर एक और वर्ड हमने यहां पर लिखा, यह है पुराना। पुराना मतलब बूसीदा या ओल्ड जिसे हम कहते हैं, कदीम। अगर हम ये ना गिराएंगे तो बंदा क्या पड़ेगा, इसको फिर रहेगा यहां पर पुरा। देखिए, ये कोई फेल अमर ही नहीं है, सिरे से ये कोई फेल अमर ही नहीं है। तो हर वो लफ्ज जिसके पीछे ना आता है वो इसमें मसदर नहीं है। हाँ, जिसका ना आप गिरा दो तब वहां पर एक फेल अमर रहे, तब आप समझिएगा कि वो इसमें मसदर है। और मसदर असल में कामों के नाम होते हैं, तो बजाते खुद वो काम का दर्जा नहीं रखते हैं।
तब वो फ़ेल का काम करते हैं जब उनमें ज़माना पाया जाए। जहाँ जहाँ ऐसे अल्फाज में ज़माने का तज़किरा न हो या ज़माना न पाया जाए, वहाँ वो सारे अल्फाज जिनके पीछे ना है, और अगर आप ना गिराते हो तो फ़ेल अमर रहता है, तब वो इसमें मस्दर है। हाँ, जहाँ पर उनके पास एक ज़माना हो, बाकायदा तौर से कोई ज़माना पाया जाए उनमें, तो वहाँ पर वो फ़ेल का काम करेंगे। इस छोटी सी वीडियो में मैं तवक्को करता हूँ आपको इसमें मस्दर के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल हो चुकी होगी। तो कैसा कैसा लगा आपको? क्या इन्फॉर्मेटिव थी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। इंशाअल्लाह रहमान मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।